हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछला सेशन हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस की पहचान है दोस्तों रहा, रही, रहे। और अगर बात की जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो उसकी पहचान हो जाएगी रहा है, रही है, रहे है। और चूँकि आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट के अंत में थे वर्ण आता है तो उसकी पहचान हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। यानी जो काम भूतकाल में चल रहा था उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, नेम्स के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, खेल सिर्फ वर्ब का है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब पकड़ ली तो आप ग्रामर अच्छे से जकड़ लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब थी इज़, आर, एम। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वर्ज वर्ब। इस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। असर्टिव वाक्य एफर्मेटिव और नेगेटिव को सम्मिलित रूप से असर्टिव वाक्य बोलते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आते हैं। असर्टिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आते हैं। और अगर वाक्य में नहीं है तो नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं और फिर एक्शन वर्ब। और कंटिन्यूअस में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य है विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स। और चूँकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ आएगा वर्ब। अब दोस्तों आएगी एक्शन वर्ब वर्क। और इसमें आईएनजी डाल देंगे वर्किंग हार्ड। कठिन परिश्रम को बोलते हैं वर्किंग हार्ड। द स्टूडेंट्स वर वर्किंग हार्ड। वह भोजन पका रही थी। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी वॉज कुकिंग द फूड। माली पेड़ों में पानी दे रहा था। द गार्डनर वाज वाटरिंग इन द प्लांट्स। दोस्तों, ये हमारे सामने है प्रोनाउन की टेबल। आई के साथ अपने के लिए माय का यूज़ करते हैं। यू के साथ अपने की स्पेलिंग योर यूज़ करते हैं। ही के साथ हीज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स। और वी के साथ अपने के लिए अवर का यूज़ करते हैं। दे के साथ अपने के लिए देर का यूज़ करते हैं। यात्री अपने घर जा रहे थे। द पैसेंजर्स वर गोइंग देयर होम्स। दोस्तों, पैसेंजर्स थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है जो प्लूरल है, तो इसके साथ अपने की गर्जी आएगी देयर। वह अपने भाई को पढ़ा रही थी। शी वॉज टीचिंग हर ब्रदर। मैं अपना गृह कार्य कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। अब हम नेगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं। नेगेटिव में नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी बात बताई थी। हमेशा आपको याद रखना है नेगेटिव में नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। पहला वाक्य है हमारा सीता गाना नहीं गा रही थी। सीता वाज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। तो हमने नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब वाज के बाद किया। मेरे पिताजी पत्र नहीं लिख रहे थे। माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई फादर वाज नॉट राइटिंग आ लेटर। लड़कियां निबंध नहीं लिख रही थी। द गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है वर नॉट राइटिंग द एस्से। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट है दोस्तों, गाय खेत में नहीं चर रही थी। द काऊ वाज नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही थी। द पुलिस वाज नॉट चेजिंग द थीफ। लड़के चाय नहीं पी रहे थे। द बॉयज़ वर नॉट टेकिंग टी। तो ये स्ट्रक्चर थी दोस्तों नेगेटिव की। अब हम स्ट्रक्चर करते हैं इंट्रोगेटिव। जनरली इंट्रोगेटिव वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहले केस में वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, जैसे क्या विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। अगर किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस और उसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब। लेकिन हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इससे पहले आएगा वर्ब। वर द स्टूडेंट्स डूइंग हार्ड वर्क। क्या तुम चोर को पकड़ रहे थे। वर यू कैचिंग द थीफ। क्या तुम उस समय पतंग उड़ा रहे थे। वर यू फ्लाइंग द काइट एट दैट टाइम। क्या वे आपकी मदद कर रहे थे। वर दे हेल्पिंग यू। क्या वे झूठ बोल रही थी। वाज शी टेलिंग अ लाई। क्या गार्ड सीटी बजा रहा था।
वॉज द गार्ड ब्लोइंग द विसिल। यदि क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में नहीं आ जाए तो नोट का प्रयोग सब्जेक्ट्स के बाद करते हैं। जैसे क्या दादाजी कहानी नहीं सुना रहे थे? वॉज द ग्रैंडफादर नॉट टेलिंग अ स्टोरी? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? वर ही नॉट टेलिंग अ लाई? क्या वे फूल नहीं तोड़ रहा था? वॉज ही नॉट प्लकिंग द फ्लावर? यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्द आ जाए तो इनकी स्पेलिंग वाक्य में सबसे पहले डालते हैं और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा कितना दूध पी रहा था? हाउ मैनी मिल्क वाज द बेबी ड्रिंकिंग? तुम क्या कर रहे थे? व्हाट आर यू डूइंग? वह झूठ क्यों बोल रही थी? वाई वाज शी टेलिंग अ लाई? लड़के स्टेडियम में कब दौड़ रहे थे? व्हेन वर द बॉयज रनिंग इन द स्टेडियम? पक्षी आकाश में कहाँ उड़ रहे थे? वेयर वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई? गाय खेत में कब चर रही थी? व्हेन वाज द काऊ ग्रेजिंग इन द फील्ड? तुम मेरा इंतज़ार कहाँ कर रहे थे? वेयर वर यू वेटिंग फॉर मी? लड़के कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे? वाई वर द बॉयज़ मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास? वह खाना कैसे बना रही थी? हाउ वाज शी कुकिंग द फूड? दोस्तों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था और इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और भी है। पहली, जब कोई घटना घटित हुई है एवं अन्य कोई कार्य भी जारी रहता है। जैसे जब वह पहुंचा, उसकी पत्नी अपने कपड़े धो रही थी। व्हेन ही अराइव्ड हिज वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। तो पहले वाले को दोस्तों हम पास्ट सिंपल में और दूसरे को पास्ट प्रोग्रेसिव में बनाते हैं। दूसरा वाक्य है दोस्तों, जब माज घर पर पहुंचा, उसकी पत्नी खाना बना रही थी। व्हेन माज रीच्ड होम हिज वाइफ वाज कुकिंग। लास्ट वाक्य है दोस्तों, जब मैं बाहर गया, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। व्हेन आई वेंट आउट इट इज़ रेनिंग हैविली। दोस्तों, सेकंड स्ट्रक्चर ये है, जब दोनों काम एक साथ जारी हो तो उसमें हम दोनों को पास्ट प्रोग्रेसिव में बनाते हैं और पहले वाले को व्हाइल कंजक्शन से जोड़ते हैं। जैसे जब वह खाना बना रही थी, मैं कपड़े धो रहा था। वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। सेकंड, जब वह गा रही थी, रमेश पढ़ रहा था। वाइल शी वॉज सिंगिंग रमेश वॉज रीडिंग। जब बच्चा रो रहा था, सना खेल रही थी। वाइल द बेबी वॉज वीपिंग सना वॉज प्लेइंग। तो दोस्तों, ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस था और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने में और कराने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।